बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अदब के साथ देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं सुहेब इस्लामिक चैनल। नाजरीन, आपने अभी तक दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। जी नाजरीन, आज का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नाजरीन, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक यहूदी ने अपने बेटे से कहा, जाओ बाजार से सौदा ले आओ। वो चला गया, लेकिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो इसकी नज़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और आपकी नज़र भी इस लड़के पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र का इतना असर हुआ कि वो लड़का वहीं बैठ गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गरूब हो गया है और मगरिब होने लगी है। लड़का शाम को घर आया तो बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताख़ीर क्यों की? बाप बहुत गुस्से में था कि बड़ा नादान और पागल बच्चा है। मैंने कहा था जल्दी आना और इसने इतनी देर लगा दी। तुम्हें सौदा लेने भेजा था और तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है, सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम? मैंने तुझे सौदा लाने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहते हो खरीद चुका हूँ। बेटा बोला, बाप यकीन करें। बेटा बोला, बाबा यकीन करें, सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखाओ कहाँ है। बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आँख होती जो तुझे दिखाता मेरा सौदा कहाँ है। बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने कहा, चल छोड़, रहने दो। वो लड़का रोज़ाना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का अकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद वो लड़का बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी की वजह से करवट लेना भी मुश्किल हो गया और फिर करीब अलमर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। वो भागा हुआ आया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं यहूदी हूँ, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इत्फाक नहीं है, मगर मेरा बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल दे बैठा है। इस वक्त करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आपका दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आपने अपने असहाब से फरमाया, तुम लोग भी साथ चलो और जाकर अपने आशिक का दीदार करते हैं और उसे भी अपना दीदार कराते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद होने से पहले हम उसे कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर अपना दस्ते मुबारक रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई हो, नातवानी में जवानी आई। आंखें खुली, रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वह यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तू कलमा पढ़ लो। मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले के जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह परवाज हो गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गईं, लब खामोश हो गए। लड़के का बाप जो कि यहूदी था बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की अमानत है। अगर काशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तब ही इसकी इज़्ज़त है, ले जाएं इसको।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا سب مل کر اسے اٹھاؤ اور اس کے جنازے کو کندھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستیاں کندھا دے رہی ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہم چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی وقت اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں۔ جی ناظرین، آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ نگہبان۔